परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर है बहुपद। बहुपद का चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में आप प्रश्नावली सी आप पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर है 2C आपको पढ़ाया जा रहा है और 2C के जो फार्मूले हैं, जो भी आपके नियम हैं, उस नियम को हम आपको बता चुके हैं। आप 2C के क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। तो पहले आपको सत्यापित करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये इसकी शून्यक हैं। फिर इसके बाद क्या करना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। तो सलूशन में सबसे पहले आपको फर्स्ट करना है, इसमें दिया हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2 और शून्यक इसके कौन कौन से हैं? 1/2 यानी अल्फ़ा का मान हो गया, बीटा का मान हो गया 1 और गामा का मान हो गया -2, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा शून्यक होते हैं। और ये बहुपद आपका होता है ax² + bx + c, ax³ + bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद हुआ। अब यहाँ से a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा 2, x³ का गुणांक, फिर x² का गुणांक b होगा जिसका मान आएगा 1, और c या x का गुणांक है तो c बराबर -5 और d बराबर ये अचर पद है तो 2 आएगा। इतना आपने जाना। तो आप सबसे पहले ये प्राप्त कीजिए कि यह इसका शून्यक है कि नहीं है। तो आइए, ये आपका बहुपद है, इसमें आप अगर 2x³ + x² - 5x + 2 में यदि आप x बराबर 1/2 रखते हैं, 1/2 रखते हैं और शून्य प्राप्त हो जाए तो शून्यक होगा। तो आइए रखा जाए 2 × 1/2 पावर 3 + 1/2 पावर 2 - 5 × 1/2 + 2, और यहाँ से आएगा 2 × 1/8 धन 1/4 ऋण 5/2 धन 2। अब यहाँ देखिए ये कटेगा कितना आएगा? 4, यानी 1/4 1/4 2/4 हो गया, -5/2 और धन 2। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? काटेंगे तो 1/2 होगा और 2 इसके साथ कर लीजिए, -5/2। तो यहाँ कितना आया? 2 दूनी 4 1 5/2, ये प्लस में है और माइनस में भी 5/2 है। इसका मतलब ये आया 0। तो यह इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। अब आइए दूसरे पे चलते हैं। 2x³ + x² - 5x + 2, अभी पहले क्वेश्चन का ही दूसरा वाला अब लेंगे हम, बीटा वाला मान, यानी x बराबर 1 रखेंगे और रखने पर यदि आपका शून्य आएगा तो ये भी शून्यक होगा। 2 × 1 की घात 3 धन 1 की घात 2 -5 × 1 धन 2। अब यहाँ भी गुणा भाग कर लीजिए तो आएगा 2 धन 1 ऋण 5 धन 2। तो 2 1 3 2 5, ये प्लस में है यानी 5 - 5 बराबर 0। तो 1 भी क्या है? बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब आइए तीसरे वाले टर्म को लेते हैं, गामा के मान को। 2x³ + x² - 5x + 2, और यहाँ हम x बराबर -2 अगर हम रखते हैं और रख करके देखते हैं यदि शून्य प्राप्त होता है तो शून्यक होगा। तो रखा जाए 2 × -2 की पावर 3 + -2 की पावर 2 और -5 × -2 + 2। तो यहाँ से आया कितना? 2 घाते 3 का मान 8 होगा, माइनस के साथ है तो -8 होगा क्योंकि विषम घात है, और फिर 2 का गुणा हो जाएगा तो -16 आएगा। 2 घाते 2 का मान 4 होगा और 2 पे माइनस की घात सम है इसलिए यह +4 आएगा। 5 दूनी 10 होगा और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा धन 2। तो जोड़ लीजिए 10 4 14 2 16, तो 16 - 16 बराबर 0, तो -2, यह भी क्या है?
बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है, एक शून्यक है बहुपद का। तो यहाँ से देखिए तीनों शून्यक हैं, तो अल्फा बीटा गामा का ए बी सी का मान आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अब जांच कर लें। अब यहीं पे हम इसकी जांच कर दे रहे हैं। ठीक, संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो जांच के लिए हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, जो हमने कल सूत्र बताया था। अल्फा बीटा गामा का मान 1/2 धन 1 ऋण 2 बराबर माइनस बी 1/a 2। यहाँ से देखिए यह 1 घट जाएगा, 2 में से तो क्या बचेगा 1, और वो भी माइनस में बचेगा, फिर यह भी घट जाएगा, तो कितना आएगा -1/2 बराबर -1/2। यानी इसका आपका जो है LHS बराबर RHS है पहली स्थिति में योगफल के लिए। फिर दूसरा आपको देखना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर क्या होता है C/A। आइए इस पर चेक करते हैं। अल्फा बीटा में 1/2 गुणे 1 धन 1 गुणे -2 और धन -2 गुणे 1/2 बराबर C/A। C कितना है, C आपका है -5 और बटे A है 2। आइए इसमें देखते हैं 1/2 ऋण 2 और ऋण 1 कितना आ गया ऋण 3 और बराबर -5/2 है। -5/2 इधर बराबर में है, इधर आपका हो जाएगा 1/2 -3 बराबर -5/2 आना चाहिए। तो देखिए 1/2 इधर कर दे रहे हैं, 1/2 -3 लघुत्तम होगा 2, आएगा कितना 1 - 6 इक्वल -5/2, तो -5/2 इक्वल -5/2 आया। यहाँ भी आपका LHS RHS के बराबर है, LHS बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, इसलिए यह भी सत्य हुआ। अब तीसरा इसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा गुणनफल, ये बराबर होता है -D/A। इसको सूत्र में बताया गया है -D/A। तो आइए इस पे देख लेते हैं, 1/2 गुणे 1 गुणे -2 बराबर -2/2। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या केवल -1, और इधर 2 से 2 कट जाएगा -1। यहाँ भी आपका LHS RHS के बराबर है, इसलिए ये भी आपकी सत्य की जांच हो गई। इस शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्वयं से हल करेंगे और हम आपको इसके आगे का क्वेश्चन अब बताने वाले हैं इसी प्रश्नावली 2C। डियर स्टूडेंट्स, हम ये मैथ की क्लास को बीच में ब्रेक कर दिए थे, क्योंकि मैथ पढ़ने वालों की संख्या कुछ कम थी, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम आपको फिर से मैथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए। सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे तभी आप और अच्छे से वीडियोस को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए आपको हम क्वेश्चन सेकंड बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कामा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः कितना है। यह आपका है 2 - 7 14, 2 - 7 और -14 है। आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है
और ये शून्यक का योगफल दिया हुआ है। शून्यकों को, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लिखते हैं। अगर शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, अगर शून्यक मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा है, तो उस स्थिति में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बराबर -7 दिया है और अल्फा बीटा गामा यह बराबर दिया है -14। तो अब आपको लिखना है त्रिघात बहुपद और इसका सूत्र है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फार्मूला है, यही फार्मूला है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का। अगर आपको ये सभी ज्ञात हैं, अगर अल्फा बीटा गामा ज्ञात हैं तो ये सभी भी ज्ञात हो जाते, लेकिन यहाँ पे यही सभी का मान दिया है तो आपका फार्मूला ये है और इसमें मान रखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान है -7 तो प्लस -7x। ठीक, फिर इसके बाद माइनस सूत्र में ही है तो यहाँ भी माइनस है, -14 तो आएगा कितना, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 14। यही त्रिघात बहुपद होगा और यही इसका आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। तो आपने दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हल किया, बहुत ही आसान है। तो आइए अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। इस प्रश्नावली में कुल 6 क्वेश्चन हैं, कुल 6 ही क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी के 3 क्वेश्चंस को हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इसकी रिवाइज करते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये बहुपद दिया हुआ है के शून्यक a माइनस बी कामा a प्लस बी, ये 3 शून्यक दिए हुए हैं। त्रिघात बहुपद है, 3 शून्यक होगा। हो तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके मान को हम ज्ञात करते हैं। सलूशन में हम इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुपद दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और शून्य क्या है, अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी है, इतना दिया हुआ है। और यदि इस शून्य ये बहुपद की तुलना अगर हम इससे कर दें ax स्क्वायर प्लस b ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, कैपिटल लेटर में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉल लेटर में यहाँ मान दिया हुआ है। तो यहाँ से कैपिटल A बराबर आएगा 1, कैपिटल B बराबर आएगा -3, कैपिटल C बराबर आएगा 1 और कैपिटल D बराबर आएगा 1। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको निकालना क्या है, A और B का मान। तो आइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल ये -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स a माइनस बी प्लस a प्लस b, यहाँ से मान रखा गया और -b/a यानी -3/1। अब यहाँ से देखिए b से b कट जाएगा और बचेगा क्या, 3a बराबर +3, तो a बराबर कितना आ गया 1। इसके बाद आइए आपका सूत्र है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। अल्फा बीटा गामा मीन्स a माइनस बी a प्लस बी, गुणनफल हो गया।
अब बराबर माइनस डी अपान ए, तो डी का मान -1/1 यानी 1 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ ए बराबर हम 1 रख दें, 1 रखने पर ए का मान 1 जो प्राप्त किए हैं उसको रख दें तो आएगा 1 - b, 1 × 1 + b इक्वल -1। अब यहाँ देखिए 1 - b 1 + b का गुणा होगा तो 1 - b² इक्वल -1। b² को उधर लेते जाइए, 1 को इधर लेते आइए, 1 + 1 बराबर b², यानी हम लिख सकते हैं b² बराबर 2, तो b बराबर आएगा ±√2। तो इसके 3 यहाँ से a और b के मान ये प्राप्त हुए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है करना। तो आप इस प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। थैंक यू।